प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद कहो आगला 25 वर्ष में भारत री सतत आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रहेवा बना भारत 200 खरब डॉलर री अर्थव्यवस्था रो देश बन जावेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गणेश चतुर्थी पर जोधपुर रातानाड़ा स्थित गजानन मंदिर रा कर्या दर्शन। सर्किट हाउस में हुई जन सुनवाई। देश भर में आस्था और श्रद्धा भाव से मनायो जा रही है गणेश चतुर्थी रो पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी शुभकामनाएं। प्रदेश भर में भी हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रही है गणेश चतुर्थी उत्सव। जयपुर मोती डूंगरी मंदिर में हो रहा विशेष आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीना प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश सरकार पर साध्यो निशानों। कया प्रदेश में चरमरा रही है कानून व्यवस्था। नमस्कार, शाम 5 बजे आ रही राजस्थानी खबर में आपरो घणो मान स्वागत है। और अब देखा हाँ खबर विगतवार। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद कहा है कि यदि आवता 25 वर्षा में भारत री सतत आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रही है तो वह 200 खरब डॉलर री अर्थव्यवस्था रो देश बन जावेलो। परिषद रा अध्यक्ष विवेक देवराय कहा कि भारत इनी वृद्धि दर पर बरस 2047 ताई उच्च मध्यम आय वाला देश बन सके है। श्री देवराय नवी दिल्ली में इंडिया एट 100 खातर प्रतिस्पर्धी कार्य योजना जारी करवा से संबंधित कार्यक्रम में बोल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गणेश चतुर्थी पर जोधपुर रातानाड़ा स्थित गजानन मंदिर पूगर दर्शन कर्या और प्रदेश री खुशहाली री कामना भी कर्या। इनके अलावा मुख्यमंत्री सुवारे सर्किट हाउस में जन सुनवाई भी कर्या। करोड़ की 17 करोड़ 80 लाख की एमडीएम बन रही है। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 50 बेड क्षमता के आईसीयू और 20 बेड क्षमता के निक्कू। ये बच्चों के लिए जो होती है अपना आईसीयू कहते हैं, बड़े लोगों के लिए बच्चों की आईसीयू अलग तरह की होती है, वो बन रही है 17 करोड़ की लागत से। और मंडोर जोधपुर में महिला आईटीआई 10 करोड़ की लागत से। और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का थर्ड फेज 1,799 करोड़ मतलब 1355 करोड़ का तो कार्यादेश भी दे दिया गया है। 1,355 करोड़ का कार्यादेश दे दिया गया। अगले 2050 तक में पानी की समस्या नहीं आए आने वाले फ्यूचर के अंदर पब्लिक को, उसका इंतजाम कर दिया गया अभी से ही। देश भर में गणेश चतुर्थी आज श्रद्धा और आस्था रे साथे मनाई जा रही है। यो पर्व बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सौभाग्य रा प्रतीक भगवान गणेश रा जन्म रा उपलक्ष्य में मनायो जावे है। 10 दिन ताई चालबा वाला उत्सव रे दौरान घरा और पूजा स्थला में गणेश प्रतिमा स्थापित करी जावे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने गणेश चतुर्थी री शुभकामनाएं और बधाई दी है। गणेश चतुर्थी आज पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है। ये उत्सव बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान श्री गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान घरों और पूजा स्थलों पर गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। महाराष्ट्र में ये उत्सव विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
પ્રદેશભરમાં ભી ગણેશ ચતુર્થીનો પર્વ હર્ષોલ્લાસ और श्रद्धा भाव रे साथे मनायो जा रही है। इन मौके पर घरा और मंदिरा में भगवान गणपति री विशेष पूजा अर्चना करी जा रही है। जयपुर रा प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर समेत कई गणेश मंदिरों में कई आयोजन करया जा रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान रा दर्शना खातर श्रद्धालुओं री कतारा लाग रही है। वटे ही जयपुर रा दूजा गणेश मंदिर गढ़ गणेश सूरजपोल ध्वजाधीश समेत दूजा मंदिरा में भी श्रद्धालुओं री भीड़ देखवाने मिल रही है। भक्त सुआरे सुही लंबी लंबी कतारा देखवाने मिल रही है। दो साल बाद जो अच्छे दर्शन हुए हैं आज, वो पाके आनंदित हो गए हम लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है मन को, बहुत शांति फील हो रही है। बहुत शानदार तैयारी है सर, आनंद आ रहा है दर्शन करके प्रभु के। गणेश जी महाराज की कृपा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी कृपा रहे पूरे साल, बस यही कामना है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मंदिर के सभी व्यवस्थापक ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और इतनी धूप में भी लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा है और इतनी धूप में हम दर्शन करने आए, लेकिन उनकी यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पानी की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, सब चीज सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है और दर्शन बहुत ढंग से दर्शन हो रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है। गणेश चतुर्थी है, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी कर रखी है। मंदिर स्टाफ एवं ये कहे पुलिस स्टाफ ने तो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। गणेश चतुर्थी रा पर्व माथे राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी है। राज्यपाल आपरा संदेश में कहा कि भगवान गणेश सगला विघ्न बाधावा ने दूर करवा वाला और मंगल करवा वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि भगवान गणेश सुप्रेरणा लेर माने आपरा बुजुर्गो पर्व भाईचारा सौहार्द और उल्लास रे साथे मनावारी अपील करी। सवाई माधोपुर जिला रा रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी रे मौके लखी मेलो भर रियो है। इन माए राजस्थान समेत दूजा राज्य से भी श्रद्धालु पूग रिया है। इन देखता तका पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था रा कड़ा इंतजाम करया है। मेला रे दौरान जगह जगह पदयात्रियों खातर भंडारा और प्रसादी री व्यवस्था करी गई है। प्रशासन की तरफ से मेले पे पूर्ण व्यवस्था है। हमने 5 मेला मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं। एक हमारे यहाँ मंदिर परिसर में है, दूसरा अंधेरी गेट पे है, तीसरा गणेश धाम है, जोगी महल है और एक रेलवे स्टेशन से लेके गणेश धाम तक के लिए। पूरी तरह से हमने ऐसा अलर्ट कर रखा, जितने भी लोग बाग आ रहे हैं उनको एक जगह पर रुकने नहीं दे रहे, लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए बता रहे हैं। हमारी तरफ से तो ये है कि भी जैसे जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी से पदयात्रा करते हुए आते हैं और फिर यहाँ से उनको क्योंकि थके हुए से होते हैं, धीरे धीरे हम मोटिवेशन करके आगे बढ़ाते हैं। सभी लोगों का सहयोग रहता है, बहुत अच्छी पब्लिक का आवागमन रहता है यहाँ पे और यहाँ से दूर दूर से लोग, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे। इस साल कुछ बारिश ज़्यादा है तो कुछ लोगों की ज़्यादा संभावना है आने की और बहुत अच्छी सेवा रहती है यहाँ पे। प्रशासन भी बहुत अच्छा सहयोग करता है। विश्व के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ये सबसे विश्व विख्यात है। यहाँ पे पर्यटक विदेशी सैलानी भी खूब आते हैं और होटलों का भी यहाँ काफ़ी वो है। यहाँ ये हम भंडारा लगाते हैं, यहाँ जो दूर दूर के जो यात्री आते हैं पैदल यात्रा, उनकी सेवा के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं यहाँ पे। गणेश चतुर्थी रो पर्व दौसा में भी उत्साह रे साथे मनायो जा रही है। इन मौके पर जगह जगह भगवान गणेश री झांकियां सजाई जा रही है। शहर रा बैजनाथ महादेव मंदिर और सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश री विशेष झांकी सजाई गई है। साथ ही मेला रो आयोजन भी करियो जा रही है। आज के दिन गणेश जी का महोत्सव सुबह 5:15 बजे आरती की हमने। 12:30 मन मोदकों का भोग लगाया है, उसकी झांकी भी की गई है और शाम को 6:15 बजे महाआरती होगी, तत्पश्चात भजन संध्या होगी। सुबह से भक्तों में बहुत उत्साह चल रहा है। सुबह की 5:15 आरती में कम से कम 300-400 भक्त यहाँ उपस्थित थे। 5:15 लगातार भक्तों का रेलम रेल चल रहा है सुबह से। आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए हम सब गणेश जी के दर्शन करने आए हैं। गणेश जी भगवान सबकी रिद्धि सिद्धि बनाए रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जयपुर रा गढ़ गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी रा पर्व माथे
कई आयोजन कर्या जा रहा है। इन कड़ी में काले सिंजारो महोत्सव मनायो गयो। मंदिर रा महंत प्रदीप औदिच्य बताया कि कोरोना रे कारण 2 साल पछे यो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। वणा बताया कि गणेश चतुर्थी रे मौके भगवान रो पंचामृत सु अभिषेक कर्यो गयो। मेला 1 सितंबर का है और 2 तारीख को छठ का मेला लगता है, जो गोपाल जी के रास्ते से गोपाल जी की परिक्रमा आती है, वो गणगणेश होकर के फिर बाद में नीचे उतरती है, फिर कारदिवाड़े होते हुए गलता दरवाजे पहुँचती है। इसी प्रकार मेले के इस उत्सव को पर बहुत सी तैयारियां करी जा चुकी हैं। मंदिर को काफ़ी डेकोरेटेड किया गया है, लाइटों से, पत्र पुष्पों से और अनेक चीज़ों से सुसज्जित किया गया है। रंग रोगन वगैरह सब हो चुका है। मेले की तैयारियां बिल्कुल नज़दीक पर आ चुकी हैं। भगवान गणपति के दर्शन सभी भक्तों को होंगे। प्रसाद जो लाएंगे वो चढ़ाया जाएगा, सबको प्रसाद बांटा जाएगा। 7-8 साल से हम गणगणेश आते हैं, यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है और हम हर साल गणपति बिठाते हैं, 7 दिन बाद में विसर्जन करते हैं उनका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश में बढ़ता अपराध्यारा हौसला और प्रदेश री चरमराई कानून व्यवस्था ने ले राज्य सरकार पर निशानों साध्यो। हम लोग करेंगे। डीडवाना में एक बड़ा किसान सम्मेलन है, इसमें लगभग 25,000 किसान शरीक होंगे। उसके बाद में 6 तारीख को पोखरण, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 1999 में वो शक्ति स्थल बना, आणविक विस्फोट के जरिए देश को ताकत मिली थी, वो प्रतीक है देश के शक्ति स्थल के रूप में। और उसके बाद फिर रामदेवरा, जहां पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लाखों श्रद्धालु आते हैं, उसमें हम लोग धार्मिक रूप से तो करेंगे, लेकिन इन पिछले 75 वर्षों के कालखंड में देश में जो बदलाव हुए और खासतौर पर मोदी जी की सरकार के दौरान ऐसे 75 बदलाव जिसने लोगों का जीवन बदला, वो भी हमारा एक मकसद है कि लोगों के बीच में, उन जातरुओं के बीच में ये बात जाए। दूसरा, ऐसे 75 अपराध जो राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने किए हैं, वो भी हम वहाँ उन लोगों के बीच में उजागर करेंगे। तो राजस्थान की सरकार के खिलाफ और मोदी जी के कालखंड में जो काम हुए, उनका इस यात्रा के साथ साथ हमारा मकसद रहेगा कि लोगों के बीच में लोक जागरण हम लोग करें। राजस्थान में बढ़ता अपराधा ने लेर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी राज्य री कांग्रेस सरकार माळे निशानो साध्यो है। भाजपा रा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा कया कि NCRB री रिपोर्ट में राजस्थान ने लेर जारी कर्या गया अपराध रा आंकड़ा चौंकावा वाला है। फिर भी राज्य सरकार आपरा बचाव में लाग्योड़ी है। पूरा देश में राजस्थान दुष्कर्म, लूट, अपहरण और हत्या रा मामला में अव्वल है। वणा कया कि प्रदेश में अपराधा ने रोकवा में कांग्रेस सरकार नाकाम साबित हुई है। एनसीबी ने 2021 के आंकड़े प्रसारित किए हैं और 2021 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार फिर भी बचाव के मुद्रे में। राजस्थान की सरकार कहती है कि हम FIR ज्यादा दर्ज करते हैं, इसलिए ये संख्या बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता के अंदर यह है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान बलात्कार के मामले में, दुष्कर्म के मामले में, लूट के मामले में, अपहरण के मामले में, हत्याओं के मामले में सर्वोच्च शिखर के ऊपर पहुंचा हुआ है। और पूरे देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा घटित हुई है वो दिल्ली के अंदर हुई है, लेकिन दूसरा स्थान जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। फिर भी मुखिया जी के चेहरे के ऊपर 1% भी शिकन नहीं है कि मैं इन अपराधों को किस तरह का अंकुश लगाने का काम करूं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी देना, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना और कांग्रेस के अंतर्कलह जो से जूझ रही है, वो सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान अपने आपसी मनमुटावों को मिटाने के अंदर है। सरकार का प्राथमिकता ये नहीं है कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री जी अब तो इन आंकड़ों के ऊपर आप गौर कीजिए और कम से कम राजस्थान के आम नागरिक जो शांति के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराने का काम करें। जयपुर शहर में मौसमी बीमारियां डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया प्रभावित क्षेत्र में नगर निगम द्वारा खास रूप से फॉगिंग करवाई जावेली, जिन तहत नगर निगम ग्रेटर आज 4 नवी फॉगिंग मशीना ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या।
में जहाँ जल भरा हुआ है या मौसमी बीमारियां भी फैलने का जो है इस तरह की शिकायतें मिल रही है। तो जहाँ मच्छर है, मक्खी मच्छर नहीं पनपे, लार्वा नहीं पनपे, डेंगू या किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं हो, उसके लिए ग्रेटर जयपुर नगर निगम के द्वारा हर वार्ड में फॉगिंग करवाई जाएगी और हर दिन 6 वार्डों को फॉगिंग के द्वारा मच्छर रहित जो है वो किया जाएगा। मक्खी मच्छर और इस तरह के एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम ये फॉगिंग मशीन वगैरह को यूज़ करें। 2 मशीनें पहले बड़ी थी, अभी हमने 4 बड़ी मशीनें और ऐड की है। करीब एक मशीन करीब 9.5-10 लाख की होती है। व्हीकल्स अलग से होते हैं, तो ये अब काफ़ी अच्छा बेड़ा हो गया, सुदृढ़ बेड़ा हो गया। 2 की बजाय 6 मशीनें हो गई है। तो अब सघन अभियान आगामी 1.5-2 महीने में, जैसे ये बारिश के पश्चात चलाया जाता है, तो अभी 6 मशीनों के बड़ी मशीनों के बेड़े के साथ ये प्रभावी ढंग से अभियान चलाएंगे। राजस्थान दुष्कर्मरा मामला में देश में पहला नंबर माथे है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का निसु साल 2021 रा जारी आंकड़ा सारू राजस्थान में 6000 सु दुष्कर्मरा मामला सामने आया है। एनसीआरबी री रिपोर्ट सारू राजस्थान में साल 2020 में 5610 जबकि 2021 में 6337 दुष्कर्मरा मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जयपुर रा किसाना खातर वरदान साबित हो रही है। इन योजना के तहत किसाना ने सशक्त करियो जा रही है। पेश है एक रपट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राज्य के कृषकों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6000 रुपए प्रति वर्ष 2-2 हजार की 3 किश्तों में उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इससे किसानों को संबल मिला है। राज्य के जयपुर जिले के बस्सी उपखंड के किसान इस योजना में लाभान्वित होकर खुशी महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सम्मान निधि योजना है, ये बहुत बढ़िया योजना है और इससे मान्य किसानों ने बहुत फायदा हो रही है। ये कि माँ के लगभग 7 या 8 किस्त आ चुकी अब तक और इसो मान्य किसानों ने खाद बीज लेबा में, कृषि का और उपकरण लेबा में बहुत मदद मिली और साल में ही माँ के 3 बार पैसा हो 2-2 हजार तो 6000 रुपया माँ का आ जाओ माँ खाता में। तो ये 6000 रुपया माँ किसाना के लिए बहुत ही बढ़िया सहायता का रूप में काम दे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली राशि से किसान जहां अतिरिक्त पैसा पाकर खुश हैं, उनका कहना है कि इस अतिरिक्त पैसे से वो अपनी उपज बढ़ाने में काम में लेता है, जिससे उसकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। मेरा नाम नासर शर्मा है, शानपुर का रहने वाला हूँ और हमारे हर तीसरे महीने मतलब प्रधानमंत्री सम्मान निधि से मतलब 2-2 हजार रुपये खाते में चले जाते हैं और ये बहुत बढ़िया योजना है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। किसान इन पैसों से खाद, बीज और कृषि कार्य में काम आने वाले उपकरण खरीदकर कृषि पैदावार तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अशोक कुमार शर्मा अरवारा पुत्र पक्षा खातर दाणा पानी री व्यवस्था कर पर्यावरण संरक्षण री दिशा में काम कर रहा है। जयपुर रा मुरलीपुरा क्षेत्र में रहने वाला अशोक कुमार शर्मा 2018 से एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्था से जुड़िया और इन दिशा में एक काम शुरू करे हो। बचाना होगा। पर्यावरण में बदलाव और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का असर पक्षियों पर बहुत ज्यादा पड़ा है। यही कारण है कि गौरैया, छोटी चिड़ियाएँ और कौओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसी को देखते हुए जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र में रहने वाले अशोक कुमार शर्मा और उनके पुत्र आयुष कुमार शर्मा ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। किस प्रकार से पक्षी जो हैं गंदी जगह अपना मुंह डाल रहे हैं और उनको स्वच्छता से खाना नहीं मिल रहा है। और जब हमने अखबारों में न्यूज़ पढ़ी कि जो गौरैया हैं और जो पक्षी वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हमने ये विचार किया कि ऐसा अपन कुछ करते हैं जिससे पक्षियों को स्वच्छता से खाना मिले और उनको आवास की व्यवस्था प्रदान हो। तो इसी को ध्यान में रख के हमने ये प्रारंभ किया और ईश्वर कृपा से ये धीरे धीरे बढ़ता गया और आज सैकड़ों की संख्या में पक्षी यहाँ आते हैं। अशोक कुमार शर्मा 2018 के प्रारंभ में अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान से जुड़े थे। तभी से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान उन्होंने गौरैया के गायब होने की खबर पड़ी। तभी उन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए उनके आवास,
भोजन और सुरक्षा का संकल्प लिया। इस कड़ी में पहली प्राथमिकता उन्होंने पक्षियों के आवास को दी। पक्षियों के आवास के लिए उन्होंने लकड़ी और कागज से 2500 घोंसले तैयार करवाए। इन घोंसलों को उन्होंने विभिन्न घरों और संस्थाओं में लगाया। उन्हें इसका अपेक्षित परिणाम भी मिला, जिससे उत्साहित होकर उन्होंने घोंसलों को मजबूती देने के लिए इनको आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने पक्षियों के लिए 2.5 लाख घोंसले बनवाकर वितरित किए। आयुष शर्मा ने बताया कि प्रारंभ में यह कार्य उन्होंने अपने स्तर पर शुरू किया था, पर अब लोग खुद आगे आकर इस कार्य में उनकी मदद कर रहे हैं। हमने अब तक लगभग 2.5 लाख के लगभग पक्षी आवास बना चुके हैं और उनको निःशुल्क वितरित कर चुके हैं पूरे देश में, और देश में ही नहीं तो 52 देशों तक ये पक्षी आवास पहुंच चुके हैं। और अब लोग स्वयं प्रेरणा से यह काम कर रहे हैं। हमने उनको जहां उत्पादन होता है वहां उनका एड्रेस बताया है, वहां वो डायरेक्ट संपर्क करते हैं और वो बनवाते हैं अपने बच्चों के विवाह पर, अपने सामाजिक कार्यक्रमों में, अपने महापुरुषों की जन्म शताब्दी पर, ऐसे ही अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर वो पक्षी घर बनवाते हैं अपना नाम से, और जो मेहमान आते हैं उनको निःशुल्क रूप से वितरित करते हैं। इस प्रकार से यह श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो पक्षी है वो बहुत तादाद में आपको भारतवर्ष में दिखाई देंगे, और आने वाले समय में जो भारत के युवाओं का और जो जनरेशन है उसका भविष्य सुरक्षित होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश में 1 अगस्त सु चाल रहा मतदाता पहचान पत्र सु आधार संख्या जोड़वारा अभियान में राजस्थान ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करता थका 2 करोड़ रा आंकड़ा ने पार कर लियो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि अबारताणी 3 करोड़ 1,34,000 सु ज्यादा 321 फार्म 6 बीरे तहत मिल्या है। एशिया कप में आज भारत ग्रुप ए रा अपना दूसरा मैच में हांगकांग रे साथे खेलेलो। पहला मैच में भारत पाकिस्तान माथे रोमांचक जीत दर्ज करी है। आज रो मैच जीतबा माथे भारत री जगह सुपर 4 राउंड में पक्की हो जावेली। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ समेत आसपास रा क्षेत्र में हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा होबारी संभावना है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री री आर्थिक सलाहकार परिषद कयो आगला 25 वर्षा में भारत री सतत आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रेबा पर भारत $200 खरब री अर्थव्यवस्था रो देश बन जावेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गणेश चतुर्थी पर जोधपुर रातानाडा स्थित गजानन मंदिर रा कर्या दर्शन। सर्किट हाउस में हुई जन सुनवाई। देश भर में आस्था और श्रद्धा भाव से मनायो जा रही है गणेश चतुर्थी रो पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी शुभकामनाएं। देश भर में भी हर्षोल्लास के साथ मनायो जा रही है गणेश चतुर्थी उत्सव। जयपुर मोती डूंगरी मंदिर में हो रहा विशेष आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश सरकार पर साध्यो निशानों कया। प्रदेश में चरमरा रही है कानून व्यवस्था। इन साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हो जात। नमस्कार।